शंकर जैन ने साफ तौर पर कहा है। दरअसल ये पूरे केस की जो सुनवाई है वाराणसी में जिस तरह से अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर सर्वे हुआ था, करीब 3 साल तक चला था, वहां पर खुदाई करनी पड़ी थी, उसी का एग्जाम्पल यहां पर सेट किया जा रहा है। उसी के तहत ये कहा गया है। बड़ी खबर, सर्वे पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। आपको बता दें, सर्वे पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा फैसला आ चुका है सर्वे पर हाईकोर्ट का, और 31 तक खत्म करने की बात सामने आई है सर्वे को। हालांकि 4 अगस्त को रिपोर्ट भी सौंपना होगा एएसआई को। सर्वे क्या कुछ कहता है ये देखना होगा 4 अगस्त को। सर्वेश, जानकारी दीजिए। जैसा कि आप बता रहे थे 31 तारीख तक सर्वे पूरा करना होगा, यही बड़ा फैसला सामने आ चुका है, बताएं। देखिए चीफ जस्टिस इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। उन्होंने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से इस बारे में पूछा कि आखिर कितना समय और लगेगा, कितना वक्त आपको अगर सर्वे करना है तो पूरा करने के लिए कितना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जो पहले से तय है 31 जुलाई तक वो अपना सर्वे पूरा कर लेंगे। जब यह पूछा गया कि अब तक सोमवार को जो सर्वे आपने किया है कितना % सर्वे कर लिया है, तो उन्होंने ये बताया कि अब तक 5% सिर्फ सर्वे होगा। क्योंकि 4 अगस्त को रिपोर्ट इसमें देनी है, तो उन्होंने कहा है कि अगर उन्हें सर्वे करने की इजाजत मिलती है तो उनके पास ऐसी तकनीक है कि बगैर जो विवादित ढांचा है उसको नुकसान पहुंचाए वो सर्वे का काम पूरा कर सकते हैं। और जहां तक आपने बात की कि हिंदू पक्ष का कहना था, हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का, कि खुदाई हो सकती है, तो उन्होंने उस एग्जाम्पल को सेट किया है जो अयोध्या राम जन्मभूमि में सर्वे के वक्त हुआ था। वहां पर रडार सिस्टम से, कार्बन डेटिंग और तमाम अन्य चीज से, इमेजिंग के जरिए, वीडियोग्राफी के जरिए, इससे जहां वहां पर सर्वे किया गया था, इसके साथ साथ लास्ट फेज में वहां पर खुदाई की गई थी। तो उन्होंने ये कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो खुदाई भी की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है, हाईकोर्ट ने सर्वे पर रोक से अभी इनकार कर दिया है, ये बड़ी बात है। अनुपम इस वक्त वाराणसी से जुड़े हैं। अनुपम, सीधे तरीके से अगर हम समझे इस चीज को, तो हाईकोर्ट ने सर्वे पर रोक से इनकार कर दिया है, यानी कि सर्वे होता रहेगा, वहां पर जाकर एएसआई की जो टीम है वो सर्वे कर सकती है। वहां के लोगों का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, एक बार बातचीत करें। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ तमाम लोग हैं। सर्वे जारी रहेगा। ये खबर आ रही है इलाहाबाद हाईकोर्ट से, कितनी बड़ी खबर आप मानते हैं? बहुत बड़ी खबर है हमारे लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या कहेंगी मैडम, कितनी बड़ी खबर है? सर्वे जारी रहेगा। बहुत बड़ी खबर है भैया, ये तो हम लोगों के लिए। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या कितनी बड़ी खबर आप इसे मान रही हैं? कितनी बड़ी खबर है? सर्वे जारी रहेगा। बहुत सबसे बड़ी खबर है, बहुत बढ़िया खबर है। बाबा विश्वनाथ हमारे जरूर न्याय करेंगे, जरूर बढ़िया काम। बताइए क्या कहेंगे आप? बहुत याद आते हो। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। सर्वेश का जल्दी शुरू कर लेते हैं। सर्वेश, ये बड़ा फैसला जो लिया गया है, क्या अभी उसी यथास्थिति के तहत ही सर्वे किया जाएगा जिस प्रकार से सर्वे चल रहा था, या कोई नई गाइडलाइन अब जारी की गई है कोर्ट की तरफ से? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, अभी कोई फैसला नहीं आया है, बल्कि एएसआई से कोर्ट ने पूछा है, दरअसल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल से पूछा है कि कब तक सर्वे आप पूरा कर लेंगे। तो उन्होंने कहा है कि 31 जुलाई तक सर्वे पूरा कर लेंगे। यह भी कहा गया है एएसआई की ओर से कि भवन को कोई नुकसान नहीं होगा। और एक सबसे बड़ी बात दर्शकों को बता दें, यह कहा गया कि मस्जिद प्रोटेक्टेड साइट नहीं है, कहीं पर भी खुदाई करने का उन्हें कानूनी अधिकार है। हम केंद्र सरकार की अनुमति से एक्सवैकेशन कर सकते हैं, ये कहा गया है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की ओर से। सबसे बड़ी बात कि भवन को कोई नुकसान नहीं होगा, यह एश्योरेंस कोर्ट को दिया गया। मस्जिद प्रोटेक्टेड साइट नहीं है, कहीं पर भी खुदाई करने का कानूनी अधिकार है। और यह भी कहा गया है कि हम केंद्र सरकार की अनुमति से एक्सवैकेशन कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी बातें अब तक निकल कर आ रही हैं। मामले की सुनवाई लगातार जारी है। कोर्ट में एएसआई की ओर से पक्ष रखा जा रहा है। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने जो पक्ष रखा है, जो बातें बताई हैं, उसको कोर्ट ने सुना है। जल्दी ही फैसला आएगा, क्योंकि सभी पक्षों की बात लगभग पूरी हो गई है। मुस्लिम पक्ष है उसका तो ये साफ तौर पर कहना है कि जिला जज की तरफ से जो फैसला आया था, जो एएसआई का यहाँ पर वैज्ञानिक सर्वे होने का जो दावा किया जा रहा था, सर्वे होना ही, एएसआई सर्वे वैज्ञानिक तरीके से होना ही गैर कानूनी मुस्लिम पक्ष ने बता दिया है। वो अभी इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कोर्ट इसको एक आदेश के रूप में देख रहा है। कोर्ट किसी तरह से सभी पक्षों को कोर्ट सुनता है और उसके बाद ही कोई फैसला लेता है। तो यही वजह है कि यहाँ पर हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जो कि पार्टी नहीं थे, उनको भी यहाँ पर सुना गया और उसके बाद अब कोर्ट इसमें फैसला लेगी। दरअसल जिस तरह की आपत्ति मुस्लिम पक्ष की ओर से की जा रही थी, लगातार बार बार यह आपत्ति की जा रही थी कि इससे नुकसान हो सकता है, जो सुरक्षित जो वो पुरानी बिल्डिंग है, जो विवादित ढांचा है, उसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए ही
यहाँ पर एएसआई के एक्सपर्ट को बुलाया गया है और वो एक्सपर्ट आलोक त्रिपाठी यहाँ पहुंचे हैं। उन्होंने कोर्ट को जो जानकारियां दी हैं, जो बताया है कि अब तक 5% ही सर्वे का काम पूरा हुआ है। अगर कोर्ट उन्हें अनुमति देती है तो 31 जुलाई तक वो सर्वे का काम पूरा कर लेंगे। सबसे बड़ी बात जो निकल कर आई है, कोर्ट को ये बताया है एएसआई ने कि इनके सर्वे से जो उनके पास तकनीक है, जो मेथड्स हैं, जो एक्सपर्टीज है उनके पास, उससे भवन को किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यानी कि उन्होंने ये कहा है सर्वे कि मस्जिद किसी जियोग्राफिकल तरह से पेनिट्रेटिंग प्रोटेक्टेड साइट नहीं सिस्टम है। के तकनीक से ही यहां पर सर्वे को जारी रखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तकनीक जो है उन तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा जो मॉडर्न टेक्निक्स हैं। किसी तरह से भवन का नुकसान नहीं होगा।